हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में, जिसका नाम है विंड मिल इन ट्रबल। फ्रेंड्स, ये द इंग्लिश चैनल नामक बुक का सेक्शन सी यानी थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने इस बुक के एक पोएम को, जिसका नाम है नाइट विद ए वुल्फ, तैयार किया, जिसका लिंक यहाँ आई बटन में है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वैसे इस बुक का अभी तक मैंने बस यही 2 चैप्टर बनाया है, ये अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर। इस बुक का अभी बाकी चैप्टर्स मैंने नहीं बनाया, अभी लॉकडाउन की वजह से इसका बुक नहीं मिल रहा है। कोशिश करूँगा, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया है तो मैं इसके और चैप्टर्स को भी करूँ। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, विंडमिल इन ट्रबल, ये रहा आपके चैप्टर। ऐसे एक बात बता दूं, इसमें सब्सक्राइबर में खास करके हमारे ये कार्तिकेय पांडे जी ने हमें कहा था, विशेष रूप से उन्होंने कई बार हमें ईमेल किया और ये चैप्टर भेज दिया। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये चैप्टर तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए उन्होंने भेजा तो मैंने इसे तैयार कर दिया है। और चूँकि वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इसको खुद से टाइप ही कर दी है। थोड़ा मेहनत लगा है, बट इससे आपको क्लियर दिख पाएगा। बाकी आप चाहे तो अपना बुक अपने सामने रख करके भी पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो जिनके मीनिंग्स मैंने यहाँ पर डायरेक्ट दे दिए हैं, कुछ बुक में भी थे, कुछ अलग से भी थे। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिफोर यू रीड दिया गया है, हैव यू एवर स्टेड अलोन एट होम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू, डिड यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ योर हाउस। है ना। कहने का मतलब है कि क्या आप कभी घर पर अकेले रहे हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रिस्पॉन्सिबल आपने फील किया है ना अपने घर की सेफ्टी के लिए। वही कहता है, नाउ रीड अबाउट ए बॉय हुज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ द हाउस, जिसने उसे घर का इंचार्ज बना दिया है। तो इसी को यहाँ पढ़ना है। तो हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग पाइट वोक अप टू अ फैमिलियर साउंड, है ना। यानी एक दिन पाइट जो है वो एक जाने पहचाने साउंड पर उठा, और वो साउंड क्या था? वुश 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 और वुश, है ना। कहने का मतलब है कि ये क्या साउंड है, वुश वुश, है ना। तो इसमें है कि ये जब आप कभी आपके घर में पंखे वगैरह देखे होंगे, जब वो घिसता है तो घिस घुस वुश की आवाज़ आती है, तो वही है। चलिए, यहाँ पर पाइट इज ए डच, यानी कि बिलोंगिंग टू द नीदरलैंड्स बॉय, है ना। कि पाइट जो है वो नीदरलैंड का रहने वाला है। नीदरलैंड्स के बारे में आपको बता दें, ये एक, हालांकि इस चैप्टर में आगे दिया है भी हुआ है, तो आप वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ कि ये चारों ओर से यहाँ पर पानी वगैरह घिरे हुए हैं, पानी से घिरा हुआ है। और तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं। तो वो एंड ही लिव्स इन ए विंड मिल, वो कहाँ रहता है? तो विंड मिल में रहता है ना। विंड मिल आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, नहीं तो मैं स्क्रीन पर यहाँ दे देता हूँ। हालांकि इस पिक्चर में मैं जो दे रहा हूँ उसमें 3 ब्लेड्स ही हैं, बट इस स्टोरी में जो है उसमें 4 ब्लेड्स हैं ना। विंड मिल, जिसे पवन चक्की कहते हैं, ये आप लोगों ने जियोग्राफी साइंस वगैरह में आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा, जाना होगा। तो द विंड मिल इज़ कॉल्ड ग्रूट वॉगल, है ना। यानी विंड मिल का नाम ग्रूट वॉगल था, ग्रूट वॉगल, है ना, विच मीन्स, जिसका अर्थ है ग्रेट बर्ड, है ना। ग्रेट बर्ड, बड़ा। ग्रेट मीन्स केवल महान नहीं, ग्रेट माने बड़ा, है ना, बड़ा पक्षी। एवरी टाइम ऑफ द ग्रेट आर्म्स ऑफ द विंड मिल सेल्स पास्ट पाइट्स बेडरूम विंडो, है ना। सेल्स पास्ट, यहाँ सेल्स पास्ट का मतलब हो गया वो मतलब घूमना। यहाँ सेल मीन्स वैसे खेना होता है, तैरना होता है, बट यहाँ पर है वो उसका घूमना, है ना, उसके पाइट्स के बेडरूम विंडो के पास। और क्या? तो इट मेक्स अ लाउड विस्परिंग साउंड, वुश वुश, है ना। और ये जो है वो एक साउंड, फिर से वही वाला वुश वुश मैंने बताया ही, है ना, कि वुश वुश का साउंड वही जो घिसता रहे। तो और ये तो बड़ा बड़ा पंखा है, तो इसकी आवाज़ तो आनी नेचुरल सी बात है कि आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंड मिल इज़ राउंड एंड क्वाइट हाई। विंड मिल जो है वो राउंड है और काफ़ी ऊंचा है, क्वाइट हाई है ना। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इट हैज़ 4 ग्रेट आर्म्स, इसके 4 बड़े बड़े आर्म्स हैं। आर्म्स मीन्स यहाँ पर वैसे बाँ होता है, बट आपको बाँ नहीं समझना है ना। विच गो राउंड एंड राउंड
आर एज टॉल एज ए हाउस, और ये उतना ऊंचा है जितना कि घर होता है। हाँ, तो मैं अभी क्या कह रहा था कि आर्म्स इसके वही ब्लेड्स हो गए। चलिए, सिंस ग्रूट बॉगल इज राउंड, है ना, वही ग्रूट बॉगल आपको याद होगा, वही ग्रेट बर्ड जो उनका विंड मिल है। पाइट्स बेडरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर इज इन द शेप ऑफ ए स्लाइस ऑफ पाई, है ना। ग्रेट वॉगल जो है सो राउंड है और उसकी ऊंचाई सेकंड फ्लोर, समझ सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर, इतना ऊंचा है। तो इसका जो पाइट का जो फ्लैट है वो वहाँ पर उसको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड की तरह लगता है। पाइट लाइक्स टू स्टैंड एट हिज विंडो, है ना, पाइट को विंडो पे खड़े होना पसंद है। एंड वॉच ग्रूट वॉगल्स ग्रेट आर्म्स स्वीप पास्ट, है ना, और जो है सो वो जो घूमता है वो देखना उसको अपने विंडो से बहुत अच्छा लगता है। दैट डे ही हैड स्पेशल रीजन फॉर वॉचिंग द आर्म्स, है ना, उस दिन उसके पास एक खास रीजन था उसको देखने का। हिज पेरेंट्स वर इनटू टाउन, है ना, उसके वर गोइंग इनटू टाउन, यानी कि उसके पेरेंट्स उसको उस दिन जो है वो मार्केट जा रहे थे। वुड बी इन चार्ज ऑफ द विंड मिल वाइल दे वर गॉन, यानी जब तक उसके माता पिता शहर गए तब तक के लिए इसी को इंचार्ज बनना था। अभी स्टोरी बताया जा रहा है। पाइट ड्रेस्ड, है ना, पाइट ने जो है वो ड्रेस पहना एंड रैन डाउन स्टेयर्स टू द किचन, है ना, तो वो जो है अपना मीन्स तैयार हो गए कि भाई हाँ ऐसे तो होना ही है रोज़ दिन, बट आज थोड़ा सा स्पेशल है, हमें टेक केयर करना है उसका। तो वो डाउन स्टेयर यानी कि नीचे, यानी सेकंड फ्लोर पे रहता था, नीचे आया किचन में। ऑन द टेबल वॉज ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑफ हॉट चॉकलेट, है ना, और टेबल पे क्या था ब्रेकफास्ट में, तो हॉट चॉकलेट था, और इसके अलावा होममेड ब्रेड था, घर का बना हुआ ब्रेड था। एंड रिच डच बटर एंड चीज़, है ना, डच वही जो बताया मैंने नीदरलैंड्स का, यानी कि जैसे हर जगह का फेमस होता है ना, बिहार का लिट्टी चोखा है, वो साउथ इंडिया का डोसा है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का पाव भाजी वगैरह वगैरह जहाँ का जो जो फेमस होता है, तो वो तो वहाँ का वो जो डच बटर एंड चीज़ उस दिन बना था। और एक चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग में और मेरे साउंड में थोड़ा डिफरेंस हो रहा होगा, क्योंकि ना ये वीडियो में आधे वीडियो तक का साउंड पता नहीं कैसे गायब हो गया था, तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं, साउंड बट आपको क्लियर सुनाई देगा, थोड़ा सा लाइनिंग का डिफरेंस हो सकता है, तो उस पर गौर नहीं करेंगे। हाँ, लगभग 12 मिनट्स के बाद ये फिर ठीक है। द फ्लैट एंड वाटर सोक्ड कंट्री वी आर पाइट लिव्स इज कॉल्ड द नीदरलैंड्स, समटाइम्स पीपल कॉल इट हॉलैंड, है ना, यानी कि कहने का मतलब ये वाटर सोक्ड कंट्री क्या है, वाटर सोक्ड मतलब चारों तरफ से जिसमें पानी है, जहाँ पर कि वो रहता है उसका नाम नीदरलैंड्स है। समटाइम्स कुछ लोग इसे हॉलैंड कहते हैं, लेकिन बट दैट इज़ रियली जस्ट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए कंट्री, ये पूरे देश का नाम नहीं है बल्कि उस देश के एक हिस्से का नाम है। मोर देन 1/4 ऑफ द कंट्री लाइज बिलो द नॉर्थ सी, देश का लगभग 1/4 जो है वो नॉर्थ सी के समझिए कि वो एक तरह से बिलो पड़ता है। ग्रेट बैंक्स ऑफ अर्थ कॉल्ड डाइक्स, है ना, तो डाइक्स क्या है, दिया हुआ है ए लॉन्ग थिक वॉल दैट इज़ बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग लोलैंड। आप लोगों ने देखा होगा ये जो डैम वगैरह बनाते हैं, बांध वगैरह बनाते हैं कि पानी ना आए, उसी प्रकार से एक्चुअली क्या है, आपने कभी भी सुना होगा किसी प्लेस को, क्या सुना होगा कि वो सी लेवल से इतने फुट की, इतने मीटर की ऊंचाई पर है। ये देख लीजिए, ये सी से नीचे है, तो इसलिए ये वॉल नेचुरल सी बात है कि इसको ज़रूरी है, अदरवाइज जो है क्या होगा, वो उस शहर में, उस देश में पूरा पानी मतलब चला आएगा। तो इसीलिए वहाँ पर डाइक्स बनाए गए हैं, जो कि आपको दिया हुआ है। हैव बीन बिल्ट टू कीप द सी फ्रॉम पुशिंग इन एंड फ्लडिंग द लैंड, है ना, कहने का मतलब ताकि वो उस दीवार से जो है सो सी अंदर ना घुस जाए, और एंड फ्लडिंग द लैंड, और उसमें फ्लड ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, इसलिए जो है ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है ना। अदरवाइज तो आप समझते हैं, मैंने अभी कहा ही कि वो बहुत सारे वो हाई लेवल्स, ऊंचे लेवल्स के मतलब वो बनाए जाते हैं ताकि जो है मतलब सी लेवल से बहुत ऊंचे होते हैं, बट यहाँ पर ये नीचे, इसलिए वाटर सोक्ड जो है कंट्री, इस पैराग्राफ में आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था इस पैरा के स्टार्टिंग में कि वाटर सोक्ड कंट्री, है ना, जहाँ पर कि पाइटलिफ रहता है और नीदरलैंड से। इसके बारे में आप जा करके थोड़ा सा विकिपीडिया पे आप थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस कंट्री के बारे में, कि इसमें पॉपुलेशन का 50% जो है वो किसी रिलीजन को नहीं मानता है। ये 1945 में ये आज़ाद हुआ था, इस तरह की बहुत सारे, उसके बाद 1946 में ये यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप विकिपीडिया पे जा कर के देख लें तो बेहतर होगा। ये नॉर्मल सी जानकारी थी जो थोड़ी सी मैंने आपको बताई। चलिए और अब आगे चलते हैं।
However, इट रेन्स अ लॉट इन द नीदरलैंड्स, है ना। हाँ, एक चीज़ है कि नीदरलैंड्स में जो है वो बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो द विंड मिल्स आर यूज टू पंप द वाटर आउट एंड कीप द लैंड ड्राई इनफ फॉर फार्मिंग। यानी कि चूंकि एक तो समुद्र के नीचे है, ये समझ लीजिए, ऊपर से क्या है, इट रेन्स अ लॉट इन द नीदरलैंड्स, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब क्या है, तो विंड मिल्स का यहाँ क्या काम है, इसीलिए विंड मिल्स यहाँ पर ज़्यादातर हैं। और उसका कारण क्या है, तो कारण यही है कि विंड मिल्स आर यूज टू पंप द वाटर आउट, है ना, जिससे विंड मिल्स, अब देखिए दिन रात वो बारिश होगी तो भाई वो मशीनरी पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा खपत हो जाएगी ना ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए ये विंड मिल आप जानते हैं फ्री हमारा जो है पॉल्यूशन फ्री होता है, तो बड़े बड़े विंड मिल लगाए गए और हाँ वहाँ पर विंड आती भी है, तो जिससे कि वाटर आउट रहता है ना, तो उसको पंपिंग आउट करके एंड कीप द ड्राई एनफ फॉर फार्मिंग। चूँकि वहाँ पर जो है वो फार्मिंग के लिए नहीं होगा तो क्या होगा, फसलें जो है सो वो बर्बाद हो जाएंगी ना पानी में। तो देखिए हर एक को अलग अलग चाहिए, धान के फसल में थोड़ी सी पानी ज़्यादा चाहिए, बट नॉर्मल चीज़ों में एक धान को छोड़ दें तो और किसी भी चीज़ में वो मतलब वैसा नहीं चाहिए, पानी चाहिए समय समय पर चाहिए, बट इतनी ज़्यादा पानी होगी तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। और फिर आगे है आपका, ये मैंने जैसा कि बताया वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ 12 मिनट्स तक हो जाएगा, उसके बाद फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा है, एक पैराग्राफ और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी उसके बाद वो साउंड अकॉर्डिंगली है। तो एज द ग्रेट आर्म्स ऑफ द विंड मिल टर्न मतलब घूमता है, ग्रेट आर्म्स वही बताया मैंने, पंखे, दे कॉज ए वुडन व्हील। अच्छा हाँ, तो ये विंड मिल पानी कैसे निकालते हैं, तो उसमें वुडन व्हील होता है विथ स्कूप्स। स्कूप्स क्या है, हॉलोड आउट ब्लेड्स, है ना, यानी जब घूमेगा ना वो तो मान लीजिए कि शवल जैसा, शवल होता है ना, आपने देखा होगा गिट्टी बालू वगैरह निकालते हुए, तो वैसा है। जब वो घूमता है तो वो अपने साथ साथ वो खोखला सा वो हॉलो सा रहता है, उसमें पानी भर जाता है ऑन इट टू टर्न एज वेल, इससे ये टर्न होता है। द वाटर इज स्कूप्ड अप फ्रॉम द मिडो, और वो क्या होता है इस मिडो से, मिडो मीन्स घास का मैदान यानी कि जो नॉर्मल प्लेन है, एंड पुश्ड इनटू द लिटिल कैनल्स, और वहाँ से पानी कहाँ जाता है, लिटिल कैनल्स में। वो जो कैनल्स आप समझते होंगे वो नहर होता है, कैनल्स मीन्स, ठीक है। अदर मिल्स पुश द वाटर इन द कैनल्स ओवर और थ्रू द डाइक्स एंड इनटू द नॉर्थ सी, है ना। और कुछ तो मतलब या तो डायरेक्ट वैसे वो कैनल के द्वारा फिर जाता है, या फिर वो डाइक के वो जो बांध बना हुआ है, वो जो हाई थिक वॉल है उसके अपोजिट साइड में उसको फेंक दिया जाता है, मतलब पानी निकालने का काम होता है। बड़े बड़े ये हैं तो जल्दी जल्दी मतलब होता भी होगा, है ना, इसलिए बड़े बड़े विंड मिल आपके बुक के पिक्चर में ये दिया होगा, वहाँ से आप इसको खास करके वो देख लेंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट पाइट्स फादर सेड, ब्रेकफास्ट के बाद पाइट के पिता ने कहा, द विंड इज़ राइजिंग वी मस्ट गेट टू टाउन, हमें टाउन जाना चाहिए बैक बिफोर द स्टॉर्म ब्रेक्स, है ना, ये आंधी के मतलब आने से पहले हमें शहर जाना चाहिए। ही स्माइल्ड एट पाइट, और हाँ पाइट पर वो स्माइल किए, बी अ गुड बॉय, है ना, वाइल वी आर गॉन, हाँ कि मतलब घर पे अच्छे से रहना, अच्छे बच्चे बन के रहना। और हाँ सबसे बड़ी बात, कैन टेक केयर ऑफ ग्रूट वॉगल, है ना, ग्रूट वॉगल का ध्यान रखना। ग्रूट वॉगल याद है आपको, ग्रूट वॉगल मीन्स वही जो अभी स्टार्टिंग में ही हमने जाना, क्या उस विंड मिल का नाम, जो ये पाइट का विंड मिल था उसका नाम था ग्रूट वॉगल। चलिए, तो इतना कहने के बाद फिर क्या हुआ, तो पाइट्स होम इज़ इन ए लार्ज मीडो, है ना, एक बहुत बड़े मीडो में, मीडो अभी बताया घास का मैदान, तो वहाँ पर इसका घर है। और सबसे बड़ी बात कि देयर आर नो क्लोज नेबर्स, मतलब एकदम नज़दीक नहीं, दूर दूर यानी पड़ोसी है, मीडो में घर है ना। देयर आर नो टेलीफोन लाइन्स, कोई टेलीफोन लाइन्स भी नहीं है इधर, ना तो टेलीफोन लाइन्स है। हाउएवर, हाँ एक बात है फिर भी, द पीपल इन द रीजन हैव वर्कड आउट अ स्पेशल वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, एक स्पेशल तरीका इन्होंने निकाल दिया है वहाँ पर, क्या, थ्रू द विंड मिल्स, विंड मिल्स के द्वारा। व्हेन ए विंड मिल्स आर्म आर स्टॉप्ड एंड पुट इन ए पर्टिकुलर पोजीशन, कि जब विंड मिल का जो आर्म्स है, मैंने बताया अभी पंखे की तरह वो ब्लेड, जैसे पंखे में पत्ती हमारे सीलिंग फैन में 3 होते हैं, उसी प्रकार से एक खास यहाँ पर क्या करा कि व्हेन विंड मिल्स आर्म्स आर स्टॉप्ड, वो रोक दिए जाएं, एंड पुट इन ए पर्टिकुलर पोजीशन, एक खास पोजीशन में, कि चलो भाई ऐसे से ऐसे रहे, तो इट मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है, दैट द ओनर ऑफ द मिल इज़ रेस्टिंग, कि भाई ये रेस्ट कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये भी इसे मतलब एक खास डायरेक्शन में उसको कर दिया जाए रोक करके। तो व्हेन द आर्म्स आर इन अनदर पोजीशन, यदि दूसरी तरफ हो, इट सिग्नल, तो ये सिग्नल देता है दैट द ऑनर ऑफ हिज फैमिली
आर नॉट एट होम, है ना, कि मतलब जो है ऑनर जो है उस फैमिली का घर पे नहीं, ये सब इशारों में ये होता है, दूर दूर घर है। देयर इज़ वन पोजीशन टू इंडिकेट, है ना, एक चीज़ वो उन्होंने वेन की जगह वेयर एज कहा था, वो भी हो सकता है, वेन भी सही है ना। वो कार्तिकेय पांडे जी ने वहाँ पर अपने बुक में वो कटिंग करके वो वेयर एज लिखा था, वेन भी चलेगा, जब ये हो तो ये, वेयर एज मतलब जब की हो गया, तो दोनों में यहाँ पर कोई दोनों हो सकता है। देयर इज़ वन पोजीशन टू इंडिकेट डेंजर, और यही नहीं कोई एक खाद, देखिए किसी में है कि भाई रेस्ट कर रहे हैं, किसी में है कि ऑनर नहीं है, और किसी पोजीशन में है कि भाई जो है सो डेंजर है, डेंजर की संभावना है, अनदर टू सिग्नल दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, और एक ऐसा भी डायरेक्शन है जिसमें कि ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। आफ्टर हिज पेरेंट्स वर गॉन, जब उसके पेरेंट्स चले गए पाइट के, तो पाइट वेंट टू हिज रूम, अपने कमरे में गया, एंड फेल एस्लीप, हुआ क्या कि नींद आ गई, उस दिन उसको ध्यान रखना था। ग्रूट वॉगल वोक हिम अप, तो ग्रूट वॉगल उसे जगाया। आप कहेंगे कि ये कैसे जगाया भाई, उसके साउंड से जगाया, वो कोई आदमी थोड़ी है ग्रूट वॉगल, तो आपको याद है विंड मिल है। द ग्रेट आर्म्स वर स्वीपिंग पास्ट इन हिज विंडो, है ना, स्वीप करना है, स्वीप में झाड़ू लगाना मतलब उसकी साए साए की आवाज़ आना, विथ ए मोर्निंग साउंड, मोर्निंग मतलब होता है कराहना, कराहना मतलब रोना, के एक तरह से सिसकियाँ लेना। लेकिन यहाँ क्या कि बहुत तेज़, कभी पंखा आपको कभी कभी कुछ विचित्र बहुत तेज़ चलने लगे तो उससे आपको नहीं लगेगा कि अरे कुछ गड़बड़ है, लगता है वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया या समथिंग कुछ ऐसा। ही हैड नेवर सीन देम मूव सो फास्ट, हाँ वो हुआ भी कि वो मॉर्निंग साउंड इसीलिए, कराहने की साउंड इसलिए आ रहा था कि उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था इतना तेज़ चलते, होता है ना 440 कभी कभी वोल्टेज हो जाता है तो इसी प्रकार का फास्ट चलने लगता है। तो वही कहता है कि इतना तेज़ तो मैंने कभी देखा नहीं था। ही हरी टू द विंडो, वो जल्दी से तेज़ी से गया विंडो के पास, एंड लुकड आउट, फिर बाहर देखा, ये हाई विंड वॉज ब्लोइंग। एक्चुअली कारण क्या था, क्यों वो पंखे तेज़ चल रहे थे, विंड मिल में तो आप हवा की वजह से चलते तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इसलिए इतना ज़्यादा फास्ट ये मूविंग हो रहा था। तो ये हवा कहाँ से थी, तो फ्रॉम द सी। द ट्रीज वर बेंट, इतनी तेज़ हवा थी कि पेड़ सब झुक गए थे, बेंड हो गए थे। एंड द मीडो ग्रास व फ्लैट, जो घास का मैदान मीडो का जो भी फसल छोटी सी है वो सब भी हवा में लेट गए थे, मतलब एकदम से झुक गए थे। आप देखे होंगे तेज़ की आंधी आती है तो ऐसा ही होता है। पाइट लुक्ड एट द विंड मिल्स इन द डिस्टेंस, अब वो क्या किया, तो दूर दूर में जो विंड मिल्स थे उन पर भी देखने लगे। भाई देखे तो क्या इशारा है, अभी बताया ही था ऊपर में कि उससे सिग्नलिंग वगैरह होता है कि भाई हाँ भाई अच्छा है, खराब है, कैसा है, क्या है। दे वर डेड स्टिल, एकदम स्थिर थे। अब सोचिए कि हवा है फिर भी स्थिर है, क्यों, उसको स्टॉप करने का जो तरीका है वो तो लोगों ने ये किया हुआ था, अदरवाइज क्या होगा, बहुत तेज वो होगा तो उड़ भी सकता है ना, मतलब वो घर को तोड़ करके, उड़ने का मतलब आकाश में नहीं, मतलब उस तरह से तेज हवा में उखाड़ देगा उसको। देयर आर्म्स वर लॉक्ड, उनके आर्म्स लॉक्ड थे इन द पोजीशन ऑफ डेंजर, तो अभी बताया था कि पोजीशन से पता चलता है, तो वो डेंजर वाले पोजीशन में थे। दे वर टेलिंग हिम टू पुल द ब्रेक रोप, और उन सब से ये पता चल रहा था कि भाई ब्रेक रोप लगाना, जैसे बाइसिकल में हमारा ब्रेक रोप होता है, जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं हम अपने फ़ैन को, वैसे ब्रेक रोप, और रोप मीन्स रस्सी होता है, तो ब्रेक वाला, ब्रेक लगाने वाला, ये ब्रेक का। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ब्रेक जो हमारे बाईसाइकिल वगैरह में या मोटरसाइकिल में, कार में होता है, उसकी स्पेलिंग यही BRAKE होता है। बहुत सारे लोग लिखे रहते हैं गाड़ियों के पीछे पावर ब्रेक, तो उसमें BREAK, वो नहीं होगा। तो ब्रेक रोप, वो ब्रेक लगाने वाली रस्सी को उसे पुल करना चाहिए, एंड स्टॉप द फ्लाइंग आर्म्स ऑफ द ग्रूट वॉगल, उस ग्रूट वॉगल विंड मिल का को स्टॉप करना चाहिए, और द होल विंड मिल माइट बी स्वेप्ट अवे, जैसा कि मैंने बताया था कि वो पूरा का पूरा वो स्वीप अवे हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा। एज पाइट रैन आउट ऑफ द डोर, जब पाइट है वो अपने दरवाजे तक गया, द विंड ब्लू अगेंस्ट हिम, बहुत मतलब इतना तेज था कि अगेंस्ट उसके गया, नॉक्ड हिम डाउन, है ना, उसको झुका सा दिया एकदम से। आई हैव टू रीच द ब्रेक रोप, अरे भाई मुझे तो ब्रेक रोप पे पहुंचना ही होगा। लेकिन ही थॉट, उसने सोचा, द रोप हंग डाउन द बैक ऑफ द मिल, बैक होगा यहाँ पर मिस्टेक से लैक हो गया है, एंड पुलिंग इट वुड स्टॉप द मिल्स आर्म फ्रॉम स्पिनिंग, तो और उसको जो है पुल करना होगा ताकि जो है ये स्पिनिंग बंद हो जाए, घूमना बंद हो जाए। पाइट गॉट अप एंड, यानी जो नॉकडाउन हो गया था उससे उठा, एंड पुश्ड अगेंस्ट द विंड, है ना, अगेंस्ट के अपोजिट साइड, सॉरी विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चला। एट द सेम टाइम, उसी समय, ट्राइंग टू होल्ड द साइड ऑफ द मिल, उसके मिल के साइड को, ही कुड फील द मिल शेकिंग, लग वो मिल जो है वो शेक कर रहा था, हिल रहा था तेज हवा से। वुड ही एंड द ओल्ड
मिल बोथ बी स्वेप्ट अवे, क्या वो और मिल दोनों स्वीप अवे हो जाएगा, यानी कि क्या उड़ जाएगा, क्योंकि तेज़ हवा इतनी है कि उड़ने की भी संभावना हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये चिंता ये कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ही ट्राइड आउट टू थिंक अबाउट इट, है ना। एज इंच बाय इंच ही पुश्ड हिम अलोंग द ट्रेमलिंग साइड ऑफ द ग्रेट वॉगल। क्या हुआ इसको ठीक से समझिए कि इंच बाय इंच, यानी तो हवा इतनी तेज़ थी कि एकदम उसको तो जाया नहीं जा रहा था, तो उसने क्या किया कि इंच बाय इंच एकदम स्लोली जो है धीरे धीरे खिसक करके जो है वो गया ग्रेट वॉगल के पास। ही कुड सी द ब्रेक रोप वीपिंग इन द विंड, है ना। वीप करना, वीप मीन्स क्या होता है, वो कोरे की या बेल्ट वगैरह या रस्सी को ऐसे घुमाओ तो सोए सोए की जो आवाज़ आएगी, वो वीपिंग साउंड उसका नज़र आ रहा था रस्सी का, यानी हवा में वो भी बहुत तेज़ी से वीपिंग साउंड कर रहा था। वीपिंग वही कोरा मारना, घोड़े वगैरह को जो कोड़ा मारते हैं उसको भी वीपिंग साउंड कहते हैं। 3 times ही ग्रैब्ड, है ना, 3 बार उसने जो है वो ग्रैब किया। ग्रैब मतलब पकड़ना, है ना, ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना। एंड एट इट एंड मिस्ड, तो 3 बार कोशिश किया पकड़ने का, बट वो तीनों बार मिस हो गई। देन द विंड कॉज द रोप टू स्क्रैप, फिर क्या हुआ, तो उसके बाद हवा की वजह से वो स्क्रैप हो गया। स्क्रैप का मीनिंग मैंने दे दिया है, टू डैमेज और हर्ट समथिंग बाय रबिंग इट अगेंस्ट समथिंग रफ और हार्ड। तो यही हुआ था, वो रस्सी हार्ड था, उससे आकर के उसके चेहरे पे लगा। अक्रॉस हिज फेस दिया हुआ है। ही ग्रैब्ड द रोप विथ बोथ हैंड्स, फिर क्या किया, हिम्मत नहीं आ रहा, दोनों हाथ से उसने उसको पकड़ा रस्से को। एंड पुल्ड विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत लगा करके उसको पकड़ा। स्लोली द ह्यूज आर्म्स ऑफ द विंड मिल केम टू रेस्ट, है ना। फिर धीरे धीरे वो जो है उसका पंखा रेस्ट में आया। पाइट फेल्ट एज इफ ही हैड बीन होल्डिंग ऑन टू दैट रोप फॉर एवर, लग रहा था जैसे कि उसको वो रोप जो है, वो रस्सा जो है वो हमेशा के लिए पकड़े हुए रहना पड़ेगा। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, द विंड वेंट अवे, लेकिन वो हवा चली गई, यानी हवा शांत हो गई। एंड द स्काई गॉट ब्राइटर, आकाश साफ हो गया। जब आकाश में अंधेरा होगा तभी तो आंधी वगैरह आते, साफ आकाश में तो आते नहीं है। द आर्म्स ऑफ द अदर विंड मिल्स वर नाउ सिग्नलिंग दैट ऑल वॉज वेल। अब जो दूसरे हैं सिग्नल से तो पता पहले डेंजर का था, इसमें लग रहा था हाँ भाई सब कुछ अब ऑल इज़ वेल है, यानी कि कहने का मतलब स्काई क्लियर है, तो अब आंधी की कोई संभावना नहीं है। जस्ट वेन, तभी क्या हुआ, तो पाइट जो है वो रिलीज द रोप, उसने रस्सा छोड़ दिया। तब ही शॉ हिज मदर, ऋषि बीच में, एंड फादर, देखा अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को, रनिंग टुवार्ड्स हिम, भाई किसी को भी हुआ क्या किया हमारे बच्चे ने, क्या हाल है। ही स्माइल्ड एंड वेव, लेकिन इसने स्माइल किया, मुस्कुराया दूर से ही, ताकि वो समझ जाए कि मैं सुरक्षित हूँ, और वेव अपना हाथ हिलाया। एज ही वेटेड फॉर देम, क्योंकि वो उनका वेट कर रहा था। ही फेल्ट वेरी बिग, बहुत बड़ा महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस किया, यानी कि ही सेव्ड ग्रूट वॉगल, उसने जो है ग्रूट वॉगल अपने विंडमिल को बचा लिया था। बिहाइंड हिम, उसके पीछे क्या हो रहा था, द ग्रेट आर्म सेल्ड स्लोली राउंड एंड राउंड, और अब चूंकि हवा शांत हो गई थी इसलिए अब वह धीरे धीरे जो है वो गोल गोल विंडमिल घूम रहा था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।